बहुत सालों पहले लालपुर नगर में गिरीश नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनका घर शिव मंदिर के पास था। उनके परिवार में 5 सदस्य थे। वो ब्राह्मण भगवान शिव के परम भक्त थे। उस मंदिर में गिरीश भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते थे। लेकिन धीरे धीरे गिरीश के परिवार में किसी न किसी कारणवश एक एक करके उनकी सारे सदस्यों की मृत्यु हो गई। गिरीश ने सोचा मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए गिरीश ने अपने घर को गिरवी रखने का सोचा और एक सेठ के पास चले गए। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम। आइए कहिए कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे मेरे घर वालों का श्राद्ध कर्म करवाना है, लेकिन मेरे पास पैसों की कमी है। इसलिए मैं अपना घर गिरवी रखकर कुछ पैसे चाहता हूँ। अगर आप मेरे घर के बदले मुझे 10,000 रुपए दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं जल्द ही धीरे धीरे करके आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है गिरीश, ये लो 10,000 रुपए। ऐसे में सेठ जी ने गिरीश को 10,000 रुपए देकर उसका घर अपने पास गिरवी रख लिया। ब्राह्मण ने पूरे नियम से श्राद्ध कर्म संपन्न किया और बाद में धीरे धीरे करके सेठ जी के पैसे लौटाते रहे। जब लौटाने के लिए थोड़े से पैसे ही बचे थे, तब सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ ने सोचा, अगर ब्राह्मण देवता मेरे सारे पैसे लौटा देंगे तो मुझे उनका घर वापस करना होगा। ऐसे में सेठ ने चालाकी की और गिरीश के पैसों को उनके खाते में नहीं जोड़ के दूसरे पन्नों में लिखना शुरू कर दिया। और इधर गिरीश को लगने लगा कि मैंने सेठ जी के सारे पैसे चुका दिए। अब आखिरी रकम बची है, उसे भी चुकाकर अपने घर के कागजात उनसे वापस ले लूंगा। ये सोचकर वो बचे हुए पैसे लेकर सेठ के पास चला गया। सेठ जी, ये लीजिए आपके बचे हुए पैसे। अब मेरे मकान के कागजात वापस कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? आपने अभी तक पूरे पैसे वापस नहीं किए हैं। ये देखिए अपना हिसाब। पहले पूरे पैसे वापस कीजिए, उसके बाद ही मैं आपके घर के कागजात लौटाऊंगा। सेठ जी, मैंने आपको पूरे पैसे लौटा दिए हैं, आप मान क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन सेठ की बातें सुनकर ब्राह्मण गिरीश निराश होकर घर लौट आए और उधर सेठ की नीयत इतनी खराब हो गई कि उसने ब्राह्मण के नाम पे केस कर दिया और समन बनवा दिए। उसने ब्राह्मण को नोटिस भेजा के पास आया। आपने पैसे नहीं चुकाए हैं, इसलिए आपका ये मकान सेठ जी के नाम से रहेगा। ब्राह्मण गिरीश उस नोटिस को देखकर परेशान हो गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो अब करे क्या। ऐसे में भगवान शिव को याद करके रोने लगा। हे नाथ, आपको तो सब कुछ पता है, ये सेठ मुझसे बेईमानी कर रहा है। ब्राह्मण को रोता देख उस चपरासी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? क्या आपने सारे पैसे चुका दिए हैं? मैंने सेठ के एक एक पैसे चुका दिए हैं, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वो झूठ बोल रहा है। उसने मुझ पर झूठा मुकदमा भी करा दिया है। अगर ऐसा है तो आप चिंता न करें। क्या आप किसी को जानते हैं जिसके सामने आपने सेठ को पैसे दिए हों? मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। कोई तो होगा जो आपकी गवाही दे सके, जिससे पता हो कि आपने सेठ के सारे पैसे लौटा दिए हैं। वो तो सिर्फ शंकर जी हैं, जिन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। मेरे लिए गवाह तो सिर्फ वही हैं, वो सब जानते हैं। ठीक है, मैं कल अदालत जाकर शंकर जी के नाम से भी समन बनवा दूंगा और उन्हें आपकी गवाही देने के लिए नोटिस भिजवा दूंगा। जब उनको समन आएगा तो वो भी आपके साथ जाकर आपके लिए गवाही दे सकते हैं। अगर वो गवाही दे देंगे तो सेठ झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि जिस दिन आपकी तारीख हो उस दिन शंकर जी को अपने साथ जरूर लेकर आना। दूसरे दिन चपरासी ने अदालत में जाके बोला, वो बेचारा ब्राह्मण तो बड़ा सीधा साधा है, उसका एक गवाह है, कृपया आप उसके नाम का भी समन बना दीजिए। जज ने चपरासी के कहे अनुसार शंकर जी के नाम में भी एक नोटिस बना दिया। अब वो चपरासी वो नोटिस लेकर ब्राह्मण के पास आया और बोला, ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे शंकर जी के घर का पता बता दीजिए, मैं उन्हें ये नोटिस पहुंचा देता हूँ। तभी गिरीश जी ने कहा, शंकर जी तो उस मंदिर में रहते हैं, लेकिन इस समय वो मिलेंगे नहीं।
उनके नाम का ये नोटिस आप मंदिर की दीवार पर चिपका दो। ब्राह्मण की बात सुनकर वो चपरासी उस नोटिस को मंदिर के बाहर लगाकर चला गया। दूसरे दिन अदालत की तारीख थी। ऐसे में गिरीश भगवान शिव के पास मंदिर में जाकर रोने लगा और बोला, हे मेरे नाथ, एक आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। आप ही के हाथ में सब कुछ है। मंदिर में प्रार्थना करते करते उस ब्राह्मण को नींद आ गई और वो वहीं पे सो गया। उसे सपने में एहसास हुआ कि भगवान शिव उससे कह रहे हैं, आप तनिक भी चिंता मत करो, कल मैं गवाही देने के लिए अदालत में जरूर आऊंगा। थोड़ी देर में सुबह हो गई और अदालत का समय होने वाला था। ब्राह्मण गिरीश भगवान शिव को याद करते हुए अदालत पहुंच गए। ब्राह्मण को भोलेनाथ के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि वो अदालत में आके उसकी लाज जरूर रखेंगे। अदालत की कार्यवाही आरंभ हुई और आवाज लगाई गई, शंकर जी गवाह के रूप में उपस्थित हो। शंकर जी गवाह देने के लिए उपस्थित हो। शंकर जी जहां कहीं भी हो गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित हो। इसी तरह 3 बार शंकर जी की गवाही के लिए आवाज लगाई गई। तब एक बहुत ही खूबसूरत युवक अपने शरीर को ढक कर अदालत में हाजिर हुआ। जब जज ने उस सुंदर युवक को देखा तो वो देखते ही रह गए। वो उनसे इतने मोहित हो गए कि युवक से जज की नजर ही नहीं हट रही थी। वो मन ही मन सोचने लगे, इतना खूबसूरत युवक गवाही देने आया है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो जज ने युवक से पूछा, क्या तुम्हारा नाम शंकर है? जी मेरा नाम शंकर है और मैं ब्राह्मण देवता की। युवक के रूप में भगवान शिव थे। उन्होंने अपना शरीर कंबल से ढक के रखा था। जज ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ब्राह्मण देवता ने सारे पैसे चुका दिए हैं? जी जज साहब, ब्राह्मण ने सेठ जी के सारे पैसे चुका दिए हैं। दरअसल ये सेठ बहुत ही ज्यादा लालची है। इसने बड़ी होशियारी की है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ब्राह्मण देवता का हिसाब कहाँ पड़ा है। अच्छा ऐसा है, तो बताओ कि मैंने कहाँ पर हिसाब लिखा है? सेठ ने अपने घर के दूसरे अलमारी के तीसरे खाने में एक पुस्तिका रखी है। उस पुस्तिका में इस ब्राह्मण देवता का सारा हिसाब लिखा है। जब आप उस पुस्तिका को खोलेंगे तो उसके 6 नंबर पेज पर ब्राह्मण का आधा हिसाब लिखा हुआ है। लेकिन इस लालची सेठ ने ब्राह्मण देवता के बाकी हिसाब को उस पुस्तिका के 49वें नंबर पेज पर। शंकर जी की बात सुनकर जज ने अदालत से 2 व्यक्ति सेठ के घर में भेज दिया। वो दोनों शंकर जी के कहे अनुसार वो डायरी जाकर निकाल ली और अदालत में वापस आ गए। जब जज ने उन डायरी में लिखा हुआ हिसाब देखा तो पाया कि शंकर जी की कही हुई सारी बात सच है। और इधर सेठ भी रोते रोते कहने लगे, जज साहब मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच के वश में आकर मैं समझ नहीं पाया। मैं ब्राह्मण जी को ठगना चाहता था, लेकिन मैं ठग नहीं पाया। मैं सोचता था इस ब्राह्मण का कोई नहीं है। सेठ जी से बात करते हुए जब जज साहब ने अपनी नजरें घुमाकर शंकर जी की तरफ देखा तो जज साहब हैरान हो गए, क्योंकि उनके देखते देखते शंकर जी अदृश्य हो गए। अदालत की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। जज साहब ने सेठ जी के नाम सजा का हुक्म दे दिया था। ये सब होने के बाद जज उस ब्राह्मण गिरीश के पास जाकर झुक कर कहने लगे, सच सच बताओ कि गवाही देने के लिए कौन आया था? यही तो शंकर जी थे जो मेरी गवाही देने आए थे। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर जज ने पूछा, ये शंकर जी कहाँ रहते हैं? तब वो ब्राह्मण जज को लेकर शिव मंदिर चले जाते हैं और भगवान शिव की मूर्ति की ओर इशारा करके कहते हैं, ये देखिए यहीं रहते हैं शंकर जी। अब जज साहब ने उसी समय निर्णय ले लिया कि अब वो शिव भक्ति के सिवा कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद वो वहीं पर रहने लगे और शिव की भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है भगवान की सच्ची भक्ति करने पर हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारने पर वो हमारी मदद करने के लिए जरूर आते हैं।